दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम पंचायत भरर, जहां ग्रामीणों ने शराब दुकान खोलने के विरोध में सामूहिक आवाज बुलंद कर दी है। ग्राम भरर का वह इलाका जहां शराब दुकान प्रस्तावित है, जहां दिन भर भारी वाहनों, ट्रैक्टरों और दोपहिया वाहनों का लगातार आवागमन होता रहता है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि शराब दुकान खुलने से दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाएगी। स्थानीय लोगों की चिंता यहीं खत्म नहीं होती। इसी मार्ग से रोजाना 80 छात्राएं और 60 छात्र हायर सेकेंडरी स्कूल भरर के लिए गुजरता है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और शराब दुकान उनके भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। ग्राम की करीब 500 महिलाएं प्रतिदिन खेत, खलिहान और बाजार जाते हुए इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। महिलाओं ने स्पष्ट कहा है कि शराब दुकान खुलने से उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्र आवाजाही पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ग्रामीणों की आशंका है कि शराब दुकान खुलने के बाद इलाके में चोरी, गाली गलौज, झगड़े और मारपीट जैसी घटनाएं बढ़ सकती है, जिससे गांव का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ने का डर है। लोगों का कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ एक दुकान का नहीं है, यह गांव के युवाओं, बच्चों और परिवारों के सामाजिक वातावरण से जुड़ा प्रश्न है। उनका लक्ष्य है नशामुक्त और सुरक्षित समाज। इन्हीं चिंताओं को लेकर आज ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां उन्होंने कलेक्टर और आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों में इस मुद्दे को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। सभी की एक ही मांग है, ग्राम पंचायत भरर में किसी भी कीमत पर मदिरा दुकान न खोली जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वे प्रशासन के सकारात्मक और जनहितकारी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो पूरे गांव को सुरक्षा, शांति और संतोष प्रदान करे। यह है कि हमारे गांव में गलत तरीके से दारू भट्टी खोला जा रहा है, निजी जमीन में, उसके विरोध में आए हैं। क्या कहा गया था? आपने विरोध किया तो क्या कहा गया? पहले बात तो हमें 19 मार्च को हमारे से आनन फानन में प्रस्ताव लिया गया, झूठे तौर तरीके से नाना प्रकार की झूठ लबारी बोलकर, जो अरविंद साहू जी है, अधिकारी है आबकारी विभाग का, उनके द्वारा हमसे प्रस्ताव लिया गया था। और प्रस्ताव देते समय उनको ये भी बोला गया है, हमारे अभी तो ग्राम पंचायत से आप प्रस्ताव ले रहे हो, लेकिन गांव वाले अगर नहीं चाहेंगे तो हमारे गांव में दारू भट्टी नहीं खुलेगा। और वो ये बोला कि अगर आपके गांव वाले भी अगर नहीं चाहेंगे तो आपके गांव में दारू भट्टी नहीं खुलेगा। लेकिन हमें 20 तारीख को कलेक्टर और एडीएम में हमें कोई ना कोई प्रस्ताव का जवाब देना है, इसके वजह से हमें प्रस्ताव चाहिए। अभी आपने अपना परेशानी लेके और भी बड़े अधिकारी के पास गए थे, हाँ, क्या कहा? परेशानी ये है कि जैसे हमारे गांव में दारू भट्टी खुलने की जो चर्चा जैसे 19 तारीख को रात में हुआ, 20 तारीख को गांव वाले मेरे गांव में मेरे घर के पास पहुंचे। लगभग यानी कम से कम 80 से 90 महिलाएं पहुंचे, गांव के युवक लोग पहुंचे कि चाचा आपके द्वारा बहुत गलत कर रहे हो, ये दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। और मैं 22 तारीख को मोबाइल के माध्यम से अरविंद साहू जी को यानी मोबाइल के माध्यम से खंडित कर दिया था कि मेरे द्वारा आपको प्रस्ताव दिया गया है, कोरे कागज में जो प्रस्ताव दिया गया है उसको खंडित किया गया है। अभी आप बड़े और अधिकारी से मिले तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, अभी हम लोग अधिकारी के पास आए तो अधिकारी ने यही बता रहे हैं कि अगर आपके गांव में दारू भट्टी खुलेंगे तो अनेकों प्रकार की आपके गांव में फायदा होगा। पहला फायदा ये बताया कि आपके गांव के बेरोजगार है, जो 8-9 बेरोजगार, उसको शासकीय नौकरी मिल जाएंगे। दूसरी, कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। आपके गांव के बाजार की जो क्षमता है, बाजार में जो आवक है वो बढ़ जाएंगी। गांव के अनेकों प्रकार की जो दुकान बिजली चल रहा है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगा, ये फायदा बताया। लेकिन घाटा की बात कोई बताया नहीं, जबकि अनेकों घाटा है, क्योंकि उस क्षेत्र से कम 250 छात्राएं मेरे गांव के स्कूल में पढ़ने आते हैं। उस क्षेत्र में कम से कम 700 महिलाएं खेती काम के लिए आते जाते हैं। लगभग यानी हजारों चरपहिया गाड़ी आते जाते हैं, दोपहिया गाड़ी की तो अनगिनत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिससे हमारे गाँव के छोटे छोटे बच्चे लोग चंदामारी करके दारू पीना शुरू कर देंगे। हम लोग यहाँ दारू भट्टी से संबंधित जो मतलब खुलने वाली है उसके बारे में विरोध करने के लिए आए हैं। कारण यही है कि हम अगर दारू भट्टी खुल भी जाती है तो हमारे गांव में युवाएं हैं, बहुत परेशान हो जाएंगे सब लोग। महिलाएं रोज मतलब परेशानी से जूझेंगे। अधिकारी जी बोले हैं कि उन लोग और मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके गांव में अगर खुल भी जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सामने जो गांव है घोरारी, वहां का कम हो जाएगा और इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। कलेक्टर ऑफिस से हमारे गांव में ग्राम भरर में दारू भट्टी खुलवाए के पूरा तैयारी कर चुके हैं, तो हमारा गांव में दारू भट्टी नहीं चाहिए, ओकर विरोध करे बरा। दारू भट्टी खुले से इसे का समस्या हुई गांव में? बहुत समस्या है गांव में। हमारे गांव में छोटे छोटे लड़का मन बिगड़ जाही, दारू पियल धरली। हमारे गांव के स्कूल में 4-5 गांव के लड़का मन पढ़े लिखे बर आथे। महिला मन खेत खार जाए बर बहुत परेशानी होई। मैं रोड से मतलब खेत जाना। मोर नाम हेमलता मारकंडे, मैं अभी वर्तमान में पंच हूँ। दारू भट्टी के लिए
दारू भट्टी के लिए विरोध करने आए हैं। कौन गांव के भरर। पंचायत नया दारू भट्टी खोले तो फिर विरोध करे बना। अच्छा, तो का आश्वासन मिली से अब बंद कराना है, वाला खोलना नहीं। ग्राम पंचायत के सभी पंचायत प्रतिनिधि एवं समस्त ग्रामवासी कलेक्टर महोदय के पास दारू भट्टी जो शराब दुकान ग्राम पंचायत भरर में खोला जा रहा है उसके विरोध में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और आनन फानन में पंचायत के द्वारा जो आबकारी विभाग से अधिकारी गए थे उसको असंवैधानिक रूप से जो प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव का पंचायत के द्वारा और समस्त ग्रामवासियों द्वारा खंडन किया जा चुका है। और इसके विरोध में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। उसमें समस्त ग्रामवासी एवं समस्त पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा यह प्रस्ताव लिया गया कि हमारे ग्राम पंचायत भरर में किसी भी हालत में दारू भट्टी शराब दुकान नहीं खुलवाना है। इसके हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। यदि हमारे पूरे विरोध के बाद भी शासन पुलिस प्रशासन के बल पर शराब दुकान खोलने का प्रयास करेगी तो हम सब पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामवासी हर प्रकार से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। किसी भी सूरत में हमारे ग्राम पंचायत भरर में शराब दुकान नहीं खोलने देंगे। उन्होंने खुद ही प्रस्ताव दिया था, कोई कोरे कागज पे नहीं दिए थे। वो गांव द्वारा ही प्रस्ताव दिया गया था यहाँ दुकान खोला जाएगा। सर, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि कुछ फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, आप लोगों के द्वारा दबाव बनाने की बात की जा रही है, ऐसा ग्रामीणों का वो क्या था, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई दबाव नहीं बना रहे। उनका सर कितना जरूरी है उस क्षेत्र में शराब दुकान खोलना, एक नजरिए से? भरर के बगल में घोरारी गांव है, वहाँ बहुत ज़्यादा कच्ची शराब का शिकायत रहता है और अक्सर कार्रवाई भी करते हैं। तो ये शराब दुकान की वो कच्ची शराब पे बैन लगाने की जरूरत में अवैध में उसमें क्या नया शराब दुकान सरकारी खोल के देना जरूरी है कि उसको बैन करना ज़्यादा जरूरी? नहीं, बंद करने का ही प्रयास है, उसको बंद करने के लिए लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो एक अवैध शराब को छोड़ने के लिए आपको नया सरकारी शराब दुकान करना वहाँ पे मुख्यतः करना पड़ रहा है वहाँ पे, ना कि बंद करने वहाँ पे छापामारी नहीं है। शासन का निर्णय है, शासन स्तर पर इसका निर्णय लिया जाता है। फिलहाल शराब दुकान खोलने का विरोध पूरे इलाके में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब सबकी नजरें प्रशासन पर है कि वह इस संवेदनशील विषय पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम इस मामले पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेंगे।